हाय गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, शायद आप लोग के लिए नया भी होगा। आपको बस यही कहेंगे कि आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देख लीजिए। अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। तो फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नाउ वी स्टार्ट। ए नॉन एक्शन डिनोटर simple present tense which denotes possibility is called possibility denoter simple present tense। डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ए नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी वैसा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिससे संभावना का बोध होता है उसे हम पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। संभावना का बोध होगा तो हम पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं। पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं जो समझना जरूरी है। तो आप लोग लिख सकते हैं, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें पहला लिखेंगे एक्टिव फॉर्म। पहला इसका कौन सा है फॉर्म? एक्टिव फॉर्म। दूसरा लिखेंगे आप लोग पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म यानी पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है एक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म। अब हम लोग जानेंगे एक्टिव फॉर्म किसको कहते हैं, एक्टिव फॉर्म पर आधारित ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो चलिए, तो पहला नंबर हम लिखेंगे अब एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म पहला नंबर आप क्या लिखेंगे? एक्टिव। अब हम लोग समझते हैं एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म को वाक्य में पहचानेंगे कैसे? तो आप याद रखिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाए क्या, वाला, वाले, वाली या को, प्लस इसके बाद आपको मिल जाएगा है, हैं, हो, हूँ। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में मिल जाए वाला, वाले, वाली प्लस है, हैं, हो, हूँ, या को के बाद भी आपको मिल जाए है, हैं, हो, हूँ, तो समझ जाइएगा वो पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो एक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ऐसे जो ट्रांसलेशन मिलेगा तो आप उसको बनाएंगे कैसे, तो इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसलेशन बनाने का जो तरीका होता है उसको जनरली हम दो स्ट्रक्चर पर बनाते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर और दूसरा क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर। तो पहला स्ट्रक्चर हम समझते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर किसका? असर्टिव सेंटेंस का। देखिए, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का, वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस V6 प्लस IO PO CO प्लस DO प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। आप सोचेंगे कि हम यहाँ नोट को ब्रैकेट में क्यों घेरे? आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है, नोट को हम ब्रैकेट में क्यों घेरे? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में नोट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में घेरे। जहां आएगा लगा देंगे और जहां नहीं आएगा उसको नहीं लगाएंगे। अब इस पे कुछ एग्जांपल को देखते हैं और कैसे वो एग्जांपल बनता है उसको अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे देखिए, हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, वह जाने वाला है, जाने वाला है, वह जाने वाला है। अब देखिए, इसमें पहचान क्या है आपका? लास्ट में लगा हुआ है वाला और है। क्या मिला आपका पहचान? वाला है। तो जब लास्ट में आपको मिल गया है वाला और है,
इसका मतलब ये क्या है, वाला और है मिल गया, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये एक असर्टिव सेंटेंस है, कथनात्मक वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह का अंग्रेजी देखो क्या होगा, ही होगा। अब ही के साथ इज आर एम में क्या आएगा, तो इज आएगा। ओके, अब देखिए जाना, जाना का अंग्रेजी गो होगा। यहाँ हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नहीं लगा हुआ है। तो जाना का अंग्रेजी गो होता है और गो को V6 बनाएंगे। तो आपके मन में होगा सर V6 क्या है, तो आप टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैं V6 को अच्छे ढंग से समझाऊँ। फिर भी एक बार बता देता हूँ V6 क्या है। यहाँ समझ लीजिए, जब V1 के पीछे हम 2 लगा देते हैं तो वो V6 बन जाता है। जब V1 के पीछे हम 2 लगाते हैं तो क्या बनता है, V6। तो अब देखिए वह का अंग्रेजी तो ही लिख दिए, ही के साथ इज आर एम में इज आता है तो इज लिख दिए। अब जाने का अंग्रेजी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, गो होता है। क्या होता है, गो। अब गो का V6 बनाएंगे तो आपका हो जाएगा टू गो। हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं है। ही इज टू गो, वह जाने वाला है। देखिए कितना आसान ट्रांसलेशन है। जैसे बोलते हैं वह खाना बनाने वाली है, वह खाना बनाने वाली है। देखिए जब ये टाइप का ट्रांसलेशन आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट में पहचान क्या मिला है, वाली और है। यहाँ देखिए आपको क्या है, वाली और है, वाली और है मिल गया है। दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म। और ये कथन है, वह जाने खाना बनाने वाली है, वह एक क्या है, कथन है। कथन का स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट है वह का अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा सी। सी के साथ इज आर एम में क्या लगेंगे, इज लगाएंगे। अब देखिए खाना बनाना का होता है कुक फूड, अब कुक फूड को V6 बनाएंगे तो क्या होगा, टू कुक फूड। हो गया, सी इज टू कुक फूड। देखिए कितना आसान है। जैसे एग्जांपल देते हैं, वह नहीं रोने को है, रोने को है, वह नहीं रोने को है। आप यहां गौर से देखिए पहचान क्या मिला, को और है। मैंने आपको क्या बताया, यहां है को और है, मिल गया, को और है मिल गया। ओके, जब को और है मिल गया दैट मीन्स पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये एक्टिव फॉर्म है और ये कथनात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो है नहीं, तो ये कथन है, असर्टिव सेंटेंस है। अब आइए स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट यहाँ हुआ है, वह के साथ क्या लगेगा, वह का अंग्रेजी पहले लिख लीजिए ही के साथ क्या लगेगा, इज। अब नहीं लगा हुआ है तो नोट का यूज करें, इज आर एम के बाद हम क्या लगाते हैं, नोट। रोना का होता है वीप, वीप का V6 बनाओगे तो क्या बनेगा, टू वीप। हो गया, वह नहीं रोने को है, हो जाएगा ही इज नॉट टू वीप। देखिए कितना सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलने वाले हैं। देखिए पहचान खोजी, क्या मिला आपको, पहचान वाले हैं, वाले हैं मिल गया पहचान। इसका मतलब ये एक्टिव फॉर्म है पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसको बनाएंगे कैसे, कथन है, क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा है, ये कथन है। क्या है डियर फ्रेंड्स, कथन है। कथन का स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग का अंग्रेजी आपको क्या देना है, वी के साथ इज आर एम में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे आर आएगा, तो चलिए वी के साथ आर ही आता है। अब देखिए नहीं तो नहीं लगा हुआ है इसमें, इसलिए नोट को छोड़ देंगे। V6 तो खेलना यहाँ वर्ब है, अब खेलना का अंग्रेजी प्ले, अब प्ले का V6 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, टू प्ले। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, क्रिकेट, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आप क्रिकेट लिखेंगे। और कंप्लीमेंट के रूप में है मैदान में, तो मैदान में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। देखिए कितना आसान ट्रांसलेशन है। आई होप आप लोग पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म में आप असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीख गए होंगे। सीख गए हैं तो प्लीज अब एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रांसलेशन बनाना सीखे हैं अभी तक कि नहीं सीखे हैं। अगर सीख गए हैं तो कमेंट में आप अवश्य कहिए, नहीं सीखे हैं तो भी बताइए क्या कन्फ्यूजन है। ओके, तो मैं अब इसको मिटाता हूं। अब हम आते हैं असर्टिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन पर। तो हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या है, क्वेश्चन है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है,
क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या है? क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं WH वर्ड। प्रीवियस कक्षा में हम WH वर्ड को बहुत अच्छे ढंग से समझाएं। जो नहीं देखे आपको मैं बार बार कहता हूँ, मेरी टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। WH वर्ड के बाद इसमें लिखेंगे आप लोग इज आर एम, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए फिर वही बात, नहीं आएगा तो नोट लगाइएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप V6 का यूज करें। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करिए और लास्ट में कंप्लीमेंट का यूज करिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य देना मत भूलिएगा, अवश्य देना है। तो आई होप आप इसका स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। ये आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे ये, और इस पे एग्जाम्पल कैसे आता है ये समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए हम एग्जाम्पल पर आप डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम लोग खाने को हो? खाने को हो। सबसे हमको ये बताइए ये क्वेश्चन है कि नहीं है, कमेंट में अवश्य बताइए। जो भी मैं पूछूं कमेंट में लगातार कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आपको यह पहचान है को और हो। को और हो जो ही मिला हम समझ जाएंगे ये पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन का सेंटेंस है। क्योंकि शुरू में क्या लगा हुआ है, ये क्वेश्चन तो है ही, ऑलरेडी क्वेश्चन है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। तो अब चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए WH वर्ड है, इसमें WH वर्ड है नहीं है, तो WH वर्ड नहीं है तो हमको WH वर्ड नहीं लिखना है। अब देखिए इज आर एम है, तो इज आर एम में क्या आएगा, वो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग है। तुम लोग का अंग्रेजी यू, यू के साथ आर लगाते हैं, तो शुरू में आप आर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट यू दीजिए। ओके उसके बाद देखिए यहाँ नहीं तो नहीं लगा हुआ है, इसलिए नोट को मत लिखिए। अब देखिए V6, खाना का अंग्रेजी इट होता है और इट का V6 बनाएंगे तो टू इट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। क्या तुम लोग खाने को, अंग्रेजी हो जाएगा आर यू टू इट, आर यू टू इट। देखिए कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हम बोलते हैं क्या वह जाने वाली नहीं है? क्या वह जाने वाली नहीं है? क्या वह जाने वाली नहीं है? अब देखिए यहाँ गौर से पहचान तो मिल गया वाली और है, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस है। और शुरू में क्या मिल गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है WH वर्ड। शुरू में क्या आता है तो वो WH वर्ड नहीं होता है, तो इसमें WH वर्ड नहीं है। तो इज आर एम में क्या लगेगा, सब्जेक्ट है वह का अंग्रेजी यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि वाली से लड़की का बोध होता है। तो यहाँ सी के साथ इज लगता है, तो शुरू में आप इज लगाइए, इज। उसके बाद सी नहीं लगा हुआ है तो नोट का यूज करें। उसके बाद V6, जाना का गो का V6 टू गो हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ही देना है। अब देखिए नेक्स्ट एक और उदाहरण देते हैं। हम लोग कब उसे मदद करने वाले हैं? हम लोग कब उसे मदद करने वाले हैं? देखिए सिंपल है, पहचान तो मिल गया वाले और है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और बीच में कब मिला, इसका मतलब ये क्या है, क्वेश्चन है। और कब WH वर्ड भी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहता है WH वर्ड लिखिए, तो यहाँ कब का अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, व्हेन। अब देखिए व्हेन के बाद इज आर एम है, तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है, हम लोग का अंग्रेजी वी के साथ आर लगता है तो आर लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी। अब देखिए नॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट V6 मदद करना का हेल्प, हेल्प का V6 क्या होगा, टू हेल्प। अब यहाँ देखिए उसे है, उसे का अंग्रेजी क्या होगा, हिम होगा, यहाँ लिख दीजिए हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। आपको इस तरह से पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। और पेसिव फॉर्म, अब दूसरा फॉर्म जो है वो पेसिव फॉर्म है, जिसकी चर्चा हम लोग कल, यानी कल ही, आज जो मैंने वीडियो डाला कल, अब देख लो मैं ग्रामर का एक वीडियो डालूंगा प्रत्येक दिन, सिर्फ संडे को मैं छोड़ दूंगा और टाइम मिलेगा तो मैं संडे को भी डाल दूंगा, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करूंगा एवरीडे ग्रामर का एक वीडियो मैं जरूर डालें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को कहना है कि सर रेगुलर वीडियो डालिए, तो मैं रेगुलर कल से वीडियो डालूंगा, एक भी दिन एब्सेंट नहीं करूंगा। और अब आपको बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।